बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 644 मैयर थ्योरी की आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है। 18 जुलाई आज इसकी लास्ट डेट है। मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगी। सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास ये है, लेबेग आउटर मैयर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको जो भी आप मैयर फाइंड आउट करें ना, आप लेबेग आउटर मैयर फाइंड करें या आउटर मैयर फाइंड करें, आपको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब लिबेग आउटर मैयर और आउटर मैयर की डेफिनेशन में डिफरेंस है। तो लिबेग आउटर मैयर की डेफिनेशन क्या कहती है, आपने आपके पास जो भी इंटरवल गिवन होगा उस सारे इंटरवल्स की आपने उसको, अगर तो वो इंटरवल डिवाइड होता है तो ठीक, नहीं तो आपने सारे इंटरवल्स की लेंथ लेनी है। सबसे पहले आपने उस इंटरवल को डिवाइड करना होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, फिर आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, फिर उन सारी लेंथ का सम करना होता है, और फिर उन सारी लेंथ के सम में जो सबसे इन्फिमम पॉइंट होगा वो उसका क्या होगा, लिबेग आउटर मैयर होगा। अब आपने लिबेग आउटर मैयर डिस्कस करना है इस सेट का। आप पास x 0 से 1, एक आप पास ये देखें 0 और 1 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है ना यहाँ पे, और x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करे। अब रियल नंबर में ये तो आप पास पूरी रियल लाइन में से सिर्फ ये वाला इंटरवल वो ले रहा है, और इस इंटरवल का कह रहा है कि लिबेग आउटर मैयर फाइंड करें। और x की जो एक्सपेंशन है ना, अब आप पास x जो है हैज़ अ डेसिमल। अब मेरे पास x 0 से 1 जो आ रहा है, या अगर हम x को एज अ रियल नंबर में ले रहे हैं तो रियल लाइन में वो कहता है सिर्फ डिजिट 7 नहीं आ रहा, बाकी सारे डिजिट्स इंक्लूड है, तो हम इसका लिबेग आउटर मैयर फाइंड करेंगे। अब आप पास जब इस तरह की बात आ जाती है ना कि जब आप पास ये वाला डिजिट इंक्लूड नहीं है, तो हम उसका कम्प्लीमेंट लेके इसको सेटिस्फाई करेंगे रिजल्ट को। और अगर तो इसके अंदर हमारे पास सब इंटरवल्स बने और फिर उसकी लेंथ हमारे पास फाइंड आउट होगी, और फिर लेंथ फाइंड आउट करने के बाद अगर हम इसका इन्फिमम फाइंड कर सके तो इन्फिमम बता देंगे, डायरेक्ट नहीं तो डायरेक्ट मैयर भी बताएंगे कि किस तरह से डायरेक्ट मैयर भी हम इसका लिख सकते हैं। तो लिबेग मैयर है, देख लेते हैं सबसे पहले सोल्यूशन। टू एवेलुएट द लिबेग आउटर मैयर ऑफ द गिवन सेट वी नीड टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप बस सबसे पहले लिबेग मैयर के लिए क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसकी लेंथ फाइंड आउट करना। अब हमने ए सेट को उन्होंने बता दिया कि x 0 से 1 है, और दूसरी बात उसने बताई कि x की जो एक्सपेंशन है वो उसमें डिजिट 7 नहीं है। तो यहाँ पे दो सेट हैं, दो बातें हो रही हैं, तो हमने इस x 0 से 1 सेट को a का नाम दे दिया। अब a कंसिस्ट ऑफ द रियल नंबर डेट सेटिस्फाई द टू कंडीशन। अब a रियल नंबर पे कंसिस्ट होगा, मतलब मेरी 0 1 की ये जो लाइन है ओपन इंटरवल की, ये रियल नंबर पे तब कंसिस्ट होगी जब ये दो बातों को सेटिस्फाई करेगी। पहली बात कि x 0 और 1 एक ओपन इंटरवल है, दूसरी बात कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट 7 ना आए। अब आप पास 0 1 सेट है, आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब आप इस 0 1 सेट के अंदर से रियल लाइन में से 0 1 को माइनस करेंगे, तो देखें ये 0 1 एक ओपन इंटरवल है। जब आप रियल लाइन में से 0 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास वो वाले सेट आते हैं जो कि फर्स्ट में बच जाते हैं। मतलब आप रियल लाइन में से 0 1 को अगर माइनस करना स्टार्ट करें तो आप पास ये वाला पॉइंट आएगा, अब आप पास 0 भी इंक्लूड होगा, और आप पास ये वाला पॉइंट आएगा, अब आप पास पूरी रियल लाइन इंक्लूड होगी। आगे एक ओपन इंटरवल था, अब आप पास एक क्लोज्ड इंटरवल आएगा, ठीक है। अब इसकी एक्सपेंशन में हो सकता है कि 7 इंक्लूड हो, क्यों, क्योंकि रियल लाइन में तो 7 इंक्लूड है, एक्स में 7 इंक्लूड नहीं था ना, रियल लाइन में तो उसकी एक्सपेंशन में तो 7 आ सकता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास इसका मैयर आया है वो 0 1 एक क्लोज इंटरवल आया। अब आप इस, मैंने आपको क्या बताया कि हम उसको जो भी आप पास सेट होता है उसको डिवाइड करते हैं। मतलब आपने 0 1 सेट लेना है तो हम उसकी डिफरेंट लेंथ लेंगे, तो हम उस गिवन इंटरवल को मुख्तलिफ सेट्स के अंदर मज़ीद डिवाइड करेंगे, और उन मज़ीद सेट्स की लेंथ लेंगे, और उन लेंथ का सम लेंगे, और उस सम के अंदर से हम उसका इन्फिमम फाइंड आउट करते हैं। लिबेग आउटर मैयर की ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपने 0 1 ये जो आपके पास सेट आया है, अब इस 0 1 सेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम आपके पास 0 1 क्लोज इंटरवल आया, हम इस पहले सेट को किसी और सेट में भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको जो इजी लगता है आप वो कर लें। 0 से 0.7 तक मैं इस सेट को डिवाइड करूंगी, मतलब 0.0 ये आपका 0 सेट, और फॉर एग्जांपल मेरा 0.7 इधर आ रहा है। हमने एक सेट लिया 0 से 0.7 तक। आपने इस सेट को इस तरह से लेना है कि आपका डिजिट 7 10th प्लेस पे आए। मतलब मैं इस 0 से 1 सेट को जब
स्प्लिट कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ दो सब इंटरवल्स में, हम यहाँ दो सब इंटरवल में डिवाइड करके उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 7 इस तरह से, आप देखिए 7 तो इस 0 और 1 के दरमियान में 7 डिजिट है, 0 अब, और ये 0.7 है। 7 तो आपके पास 1 से आगे कहीं नेक्स्ट आएगा, तो हमने इस 7 को इस तरह से अपीयर करने के 10th प्लेस पे आए। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम अपीयर किस तरह से करें। अब 0.7, 0 से 0.7, 0.7 का मतलब है कि 0.7 रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0.7 एंड 0.8। मतलब आप पास 0.7 अगर हम ले रहे हैं तो मतलब आप पास कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हमने डिजिट 7 को किसी न किसी तरह इस 0-1 के अंदर फिट करना है। अब एक हमने इंटरवल लिया था 0 से 0.7 का। अब 0 आपके पास मेन इंटरवल कौन सा है, अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, पहला इंटरवल 0, दूसरा इंटरवल 1। पहला इंटरवल हमने 0 से 0.7 तक लिया और दूसरा इंटरवल जो हम लेंगे वो 0.7 से 1 तक लेंगे। अब हमने 7 को इस तरह से पेयर करना है कि वो फर्स्ट नंबर पे है। आगे आप जब इस इंटरवल को फिक्स कर रहे हैं तो हमने इसको लास्ट पे जाके फिक्स किया। अब हम 1 वाले इंटरवल में जब आए हैं तो हमने इसको फिक्स करना है फर्स्ट नंबर पे। जब आप इसके लास्ट पे और इसके फर्स्ट पे फिक्स करेंगे तो जब उसका आप एज आ सम लेंगे तो हमारे पास एक 7 डिजिट किसी न किसी तरह अपीयर होगा। लेकिन वो किस तरह से अपीयर होगा, हमने एक जो पॉइंट्स लिए हैं वो 0.7 और 0.8 के क्लोज हैं। तो आप जो आपके पार्टिसिपेट करने के बाद पॉइंट्स आए हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट कर लें। लेंथ फाइंड आउट करने के बाद आप लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो भी आप क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, लेंथ फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है। 0.7 0.8 की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सेकंड डिजिट को फर्स्ट में से माइनस कर दे, इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, 0.1 लेंथ आ गई है। अब 0.1 इसका भी लिबेग आउटर मेजर है और इसका भी लिबेग, हमने दो सेट्स को डिवाइड किया, जो मतलब इसकी भी ये लेंथ है और इसकी भी ये लेंथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेंथ को एज अ सम ऑफ द लेंथ लिखते हैं, तो मेरे पास ये फर्स्ट इंटरवल का सम ऑफ द लेंथ भी है और ये जो सेकंड इंटरवल है हम उसकी भी लेंथ कह सकते हैं। अब आपका सम, इसकी लेंथ भी 0.1 है, इसकी भी लेंथ 0.1 है, इन दोनों सब इंटरवल्स की लेंथ का सम करते हैं, 0.2 सम आ गया। अब लेंथ का सम करने के बाद लिबेग आउटर मेजर सम ऑफ लेंथ ए एंड सम ऑफ लेंथ ए प्राइम। अब आपके पास ए की जो लेंथ आई है वो क्या आई है और जो आपके पास कंप्लीमेंट लेने पे लेंथ आई है वो क्या आई है। अब आपके पास ए की, अब आपके पास ओरिजिनल सेट क्या है, ये है ना ए, ये वाला ए है आपके पास। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया लिखा ही नहीं है, चलिए लिख लेते हैं। ये ए सेट था जिसको हमने लेट किया था 0-1, एक ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इस 0-1 की लेंथ फाइंड आउट करें आप। अब मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरवल की लेंथ हो या क्लोज इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें। अब इसकी लेंथ आपके पास क्या आ गई है, 1 - 0, लेंथ तो 1 ही आई है, तो लेंथ ऑफ ए क्या आई 1 और लेंथ ऑफ ए प्राइम क्या आई है। ए प्राइम के लिए हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया और उसकी लेंथ हमारे पास 0.2 आई। अब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को माइनस कर दें तो आपके पास टोटल उसका लिबेग आउटर मेजर 0.8 आ जाएगा। अगर आपको इसका कुछ किसी और तरह से बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में यही ठीक था, तो मैंने यही जो है वो आपको साथ एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास मेजरेबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। अब देखिए आपके टॉपिक में तो ये फंक्शन वाला मॉड्यूल इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक एक्स के एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जो फंक्शन है वो इंटरवल -1 से 5 तक है। मतलब आप रियल लाइन पे अगर इस फंक्शन को शो करें तो आप -1 का स्क्वायर, आपके पास 1 वैल्यू आई, अब आप इसके बाद -1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट 0 का स्क्वायर, आपका 0 आया फंक्शन के अंदर, 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर देन 4 पॉइंट नेक्स्ट आया, 3 का स्क्वायर देन नेक्स्ट पॉइंट 9 आया, 5 का स्क्वायर देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 25 आया। लाइन को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो ये फंक्शन की हमने मेजरेबिलिटी चेक करनी है। अब हम ये देखें हमारे पास डिफरेंट फंक्शन स्प्लिट हो गया ना। आप इस फंक्शन को इधर से इधर तक इसकी मेजरेबिलिटी चेक कर सकते हैं, सब इंटरवल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इधर से इधर तक कर सकते हैं। देन हमने इस पूरे -1 से 5 तक सारे फंक्शन की मेजरेबिलिटी चेक करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फंक्शन ऑफ एक्स को ऑन द इंटरवल -1 से 5, हमारे पास ये फंक्शन है, अब हमने इसको फंक्शन को डिवाइड कर लेना है। सब आपको मेजरेबिलिटी ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन का पता होना भी ज़रूरी है कि मेजरेबिलिटी ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। मैं फंक्शन का लेबेग मेजर बताना है या किसी फंक्शन की मेजरेबिलिटी बतानी है तो आपका फंक्शन ग्रेटर देन जो हम सेट लेट कर रहे हैं उससे ग्रेटर देन आना चाहिए, तो वो आपके पास लिबेग मेजरेबल सेट होगा।
तो देखें इस फंक्शन को का ये कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो देखिए अगर मैं एस कोई सेट लेते हैं इस रियल लाइन में, ये हमारे पास मैंने तो ये इस फंक्शन को किया ना एक्सप्लेन यहाँ पे। अगर हम पूरी रियल लाइन ले लेते हैं और उसके अंदर से कोई पॉइंट उठा लेते हैं और हम कहते हैं कि वो पॉइंट मेरे पास 5 के लिए क्या वैल्यू आई थी, 25 आई थी एक्स स्क्वायर को जब आपने ओपन किया। तो अगर वो एस इस 25 से बड़ा हो गया, मतलब मेरी इस इंटरवल से आगे चला गया ना, एस अगर इस 25 से बड़ा है, तो देखिए मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये हमारे पास लिबेग मेयर की डेफिनेशन है, ये जो ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, एक्स बिलोंग्स टू आई एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एस हो। अगर ये कंडीशन एस अगर 25 से बड़ा हो जाता है तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट मूव अब आप पास रियल लाइन में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 25 तो नहीं आएगा, क्योंकि हम एक ग्रेटर देन सेट ले रहे हैं। तो आप पास इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा और ये एक लेबेग मेजरेबल सेट हो सकता है। किस तरह से हो सकता है अभी वो देखते हैं। अगर आप पास एस लेस देन 0 है, मतलब आप पास एस लेस देन 0 मतलब अगर आप इस फंक्शन को चेक करें, जैसे हमने s ग्रेटर देन 25 लिया तो वो नेक्स्ट पॉइंट्स आ रहे थे। अब s लेस देन 0 से छोटा है तो हमारे पास ये वाले पॉइंट सारे इंक्लूड होंगे। तो उस केस में आपके पास ये फंक्शन जो है यहाँ पे -1 और 5 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये एक मेजरेबल सेट इस फंक्शन के लिए हो सकता है। और अगर s 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है, मतलब इस रियल लाइन के अंदर से मैं ये जो s ले रही हूँ वो मैं कहाँ से ले रही हूँ, इस 0, यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ -1 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब 0 और 1 के दरमियान में है, तो आप बस यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे कहीं एस ले रही हूँ, और अगर एस इधर लाई कर रहा है तो ये फंक्शन तो इसके दरमियान में स्प्लिट हो गया। मतलब आप फंक्शन को किस तरह से आप चेक करेंगे, आपके पास फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या होगा। अब 0 से 1 तक था मेरे पास, इस साइड पे जो फंक्शन है वो है -1, इधर है 0, इधर है 1 और अप टू सो ऑन यहाँ पे है 5। मैं ऊपर लिखने लगी हूँ, अब यहाँ 25 था तो ठीक है। अब आपके पास ये फंक्शन इस तरह से, और अब हम s इसको अगेन लिख लें। अगर यहाँ पे आपके पास -1 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 है सेट, फिर 1 और फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट 5 लिखने लगी हूँ। अब हम सेट किसके दरमियान में ले रहे हैं, सेट हम ले रहे हैं 0 और 1 के दरमियान में, और 0 आपका एक क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब आप पास 0 इंक्लूड है। मेरे पास एस सेट यहाँ पे कहीं लाई कर है। जब आप पास एस यहाँ पे लाई कर रहा है तो आपका फंक्शन किस तरह से स्प्लिट होगा, आपका फंक्शन -1 से एस पे स्प्लिट होगा। एस पे स्प्लिट होने से पहले भी अब हम एक्स को एज अ एस लेट कर रहे हैं ना, तो एस को एज अ एक्स लेट करेंगे तो आप पास इसका जब -1 से एस तक का स्क्वायर रूट होगा फंक्शन, और इस स्क्वायर रूट एस से 5 तक का फंक्शन होगा। पहले वाले फंक्शन भी हमने इसी कंडीशन को लगा के चेक किए हैं कि जब हम फंक्शन को स्प्लिट करते हैं, 0 से लेस लेते हैं, 0 से ग्रेटर लेते हैं, तो आपके पास आंसर कैसे आता है। तो ये भी एक लेबेग मेजरेबल की कंडीशन, मेजरेबल सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आपके पास फंक्शन ये जो गिवन इंटरवल था उसके अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगला है, अगर आप सेट 1 से 25 तक ले रहे हैं, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक सेट है, 1 इंक्लूड है, 25 इंक्लूडिंग है, तो इस केस में अब आप पास एस यहाँ पे 1 से 25 तक ले रहे हैं, तो मतलब आप इसके दरमियान में एस ले रहे हैं, और आप पास इसके केस के लिए जो एस होगा वो स्क्वायर रूट एस से 25 तक होगा, 5 तक होगा। ठीक है, 25 एक्स का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो 25 बना, तो आपका सेट जो है वो स्क्वायर रूट एस से 5 तक लाई करेगा, और ये भी एक क्या होगा, लेबेग मेजरेबल सेट होगा। तो हमने जब इस फंक्शन को स्प्लिट किया तो हर केस के लिए हमारे पास उसका कोई ना कोई लेंथ या उसके कोई ना कोई सब इंटरवल जो है वो लाई कर गया उस सेट के अंदर से ही। और अगर सेट से बाहर से गया, मतलब आपके पास फर्स्ट कंडीशन में ग्रेटर देन 25 होगा, तो उसका लिबेग मेजरेबल सेट हमने एम्प्टी सेट कंसीडर किया। तो इस क्वेश्चन को तो आप एज इट इज़, मैं आपको पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि आप इसको एज इट इज़ लिखें। ठीक है, इसकी मेजरेबिलिटी चेक करना ये बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह आपका। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है ना तो आप कर लें, अगर आपको इससे मजीद कोई अच्छा सोल्यूशन मिलता है तो आप अपलोड कर लें। अभी तक के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।